तो गाइस अभी मुझे पता चला है कि आज इंटरनेशनल मेंस डे है। पता नहीं क्यों वुमेन्स डे और किड्स डे और ये वो चिल्ड्रंस डे जो भी है यार, किड्स डे जो भी है, या फिर डॉटर्स डे, ये वो सारे इतने ज़्यादा मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। इतना ज़्यादा मतलब हमें पहले से पता रहता है, पर इंटरनेशनल मेंस डे मुझे मेरे पतिदेव खुद ही बता रहे हैं कि मुझे विश नहीं किया, क्योंकि इतनी अवेयरनेस है ही नहीं, इतना नहीं है। मुझे नहीं पता चला कि सोशल मीडिया पर इंटरनेशनल मेंस डे आज सेलिब्रेट हो रहा है, क्योंकि कुछ देखने को ही नहीं मिला। ये देखिए मेरे पति ऐसे टॉवेल पर घूमेंगे तो मैं क्या इनको विश करूंगी। नहाने जा रहा हूं तभी भी खाना है तुमको, हीरो बन के घूमता हूं तभी खाना। जाओ हीरो बनकर आओ, फिर मैं भी आपको अच्छे से विश कर दूं। देर से ही सही, पर हमने अभी डिसाइड किया, मतलब पता हमें देर से चला है, पर क्या हुआ पूरा दिन बाकी है, तो हम लोग राज को सरप्राइज देंगे। मैंने आइडिया, हाँ तुमने आइडिया दिया। और अभी जो है वो नहाने गए हैं, उन्हें नहाने में अच्छा खासा 20-25 मिनट लग जाता है, तो जो हमारी सोसाइटी में मिल जाए उनके लायक गिफ्ट है, हाँ वहाँ से ले लेंगे। बाय द वे इतना मैं मेकअप करके रेडी आपको इसलिए लग रही हूँ क्योंकि मैंने वीडियो खत्म किया अपना एक, वरना सबको लगेगा कि इतना मेकअप घर पर कौन करके रहता है, तो वीडियो मैंने अभी शूट किया है। इसको कुछ मिल नहीं रहा है वो ले सकते हैं। और कुछ देख लो यहाँ पर, कुछ मुझे तो देखिए मैडम का दिमाग नहीं चल रहा है, किसी को भी बोलते ये दे देते वो दे देते। तो चॉकलेट ही देते हैं, तो पापा चॉकलेट खाते ही नहीं है, तो क्या चॉकलेट दोगी? मैं घर से ही आइडिया बना कर आई थी कि चॉकलेट दूंगी। तुम अपना सोच रही हो? नहीं, कैडबरी वाली, इतनी बड़ी वाली जो है। हाँ तो वो तुम अपने लिए देख रही हो, जिससे पापा को मैं दूँ और फिर पापा मुझे दे दे। अनिका को कुछ मिल गया है जो वो उसकी तरफ से उसने पहले डिसाइड कर दिया है। हाँ बेबी, मेरी तरफ से नहीं है तो मैं अपनी तरफ से भी मंगवा लूँ। मेरे लंच में आज है ये मूंग दाल का चीला, आंवले की चटनी, धनिया लहसुन मिर्च की चटनी, थोड़ी सी दाल ली है चेक करने के लिए कैसी बनी है, और थोड़ा सा सोयाबीन एंड सैलेड। अनिका मेरे बाहर में कोई और खाने वाला ऐसे दे देती इतना गिफ्ट तो वो देखो, मैं बोला चॉकलेट लग रहा, मेरे बहाने कोई और खाने वाला है। ओ कप, बिस्किट, चॉकलेट, मैं छोटा बच्चा है ये, दिल। अच्छा इसका मतलब है इसका क्या करोगे? अच्छा है ना, अच्छा लगा। ये चम्मच भी है इसके अंदर, ऐसा कप मैंने कहीं तो देखा था, हमारे घर में किसी ने दिया था अनिका के बर्थडे पर। सेम ऐसे मिलता जुलता। हाँ हैप्पी बर्थडे इस पे लिखा। ओह माय गॉड, यहाँ पर अनिका का हो गया है पचका। मेरा बर्थडे नहीं है। बेबी लाई है आपके लिए ये डार्क चॉकलेट, और पापा ने मेरे लिए ये खरीदा। कब बबली कब भाई खरीदा कब? परसों। ये तो मेरे को भी थोड़ा सा चल जाएगा। नहीं, तुम्हारा डाइट चल रहा है। थोड़ा सा दे दो यार। नहीं ये चलता है। गिरी मत करो, डाइट है तुम्हारा। तुमको क्या लगता है पापा डार्क चॉकलेट खाते हैं? हाँ। कब? आपने कब डार्क चॉकलेट खाया? मेरी बिटिया ने दिया तो खाऊंगा ना। पूरा खाओगे? और क्या, मेरी बिटिया कुछ ये नहीं कि अपनी बीवी को थोड़ा सा खिला दूं। मैं शाम को पार्टी नहीं दूंगी, जाओ। मेरी बिटिया ने मैं पार्टी नहीं दूंगी। वो बोलेगी खिला दो तो खिला दो। मैं नहीं दूंगी पार्टी, डाइट चल रहा है उसका। मैं पार्टी नहीं दूंगी। समझ लो अगर नहीं दिया तो शाम को पार्टी नहीं मिलेगी। डाइट है तुम्हारा, चुपचाप डाइट करो। नहीं मेरे को बोला है। खोल नहीं जानती क्यों? अच्छा लगा तो मैं डार्क वाला खा लूंगी, बबली को बचा के रखूंगी। नहीं, मेरे लिए देखो टुकड़ा चलता है, एक टुकड़े से ना आपकी शाम की पार्टी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अभी मैं लाई थी, रुको। टन टडान टडा, देखो 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 अभी, वाह इतना दिया देखो इसमें से थोड़ा सा तोड़ो। दो
वाह, थैंक यू बड़ा अच्छा है। इतना उपकार करने के लिए। तो अनिका को मैंने बना कर दिया है पास्ता। क्या बोल रही हो? और ये जो मेरी बर्तन धोने वाली दीदी है उसने ला कर दिया है मुझे कड़ी पत्ता, तो बस इसे ड्राई कर रही हूँ पेपर पर धोकर। और धनिया भी आज ही आया है तो उसको भी धोकर ड्राई कर रहे हैं यहाँ पर। और मैं चल रही हूँ थोड़े बहुत डाइट पर, एकदम ऐसा ज़्यादा डाइट नहीं, थोड़ा बहुत। तो ये शाम को मेरे डाइट में है नारियल पानी। ये नारियल पानी पीने में मज़ा आता भी है नहीं भी, जो नारियल पानी वो वाला होता है ना असली वाला, उसमें पीने में मज़ा आता है। पर मैंने देखा ऑनलाइन ख़त्म हो गया है, और जब मैं बाहर जाऊंगी तब तो लेकर आऊंगी ना, तो तब से किसी बॉटल वाले नारियल पानी से काम चला रही हूँ। तो डिनर में मैं ले रही हूँ ओट्स की रोटी। आज थोड़ी सी टूटी फूटी बनी है पर कल बहुत अच्छी बन गई थी, तो ये ओट्स को पीस कर उसकी रोटी बनाई है। आंवले की चटनी, परवल की चटनी और पनीर भुर्जी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ना इडली और नारियल की चटनी खा चुकी हूँ, जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट होती है। वैसे आज मुझे मूंग दाल चीला खाना था, पर जब इडली रहती है सामने कौन मूंग दाल चीला खाएगा यार। मैंने उसे रखा साइड में और पहले इडली पर अटैक करके खा लिया। इडली बहुत अच्छी बनी थी, नारियल की चटनी। पता है मेरी मम्मी के घर में एवरी संडे, मतलब नॉट लाइक एवरी संडे पर मैक्सिमम संडे इडली और नारियल की चटनी बनती है। ये तो चक्का क्यों मारेंगे, इसलिए मारते हैं चीयर्स कर नाचेंगे, मोटिवेट करेंगे। तो राज आज बड़े सालों के बाद बिरयानी बना रहे हैं। ऐसे ही हो गया, नहीं यार सालों ही हो गया होगा। तो यहाँ पर चिकन वॉश हो गया है, तैयारी मैरिनेशन की अभी चलेगी। और मुझे बोल रहे कि तुम चेयर लीडर्स की तरह मुझे चेयर करो, तो मोटिवेट करना चाहिए ना, देखो तो हम ये बार-बार बिरयानी बनाएं। हाँ ये बात तो सही है। जब राज बिरयानी बनाएंगे तो मेरा डाइट कहाँ कोई काम आने वाला है बताओ। मैं क्या बिरयानी खाए बिना रह पाऊंगी? मैं वही सोच रही हूँ। ये मुझे लगता है साजिश है। तो बिरयानी मत खाओ फिर आज। साजिश है ना ये सब आपकी। इतने महीनों से नहीं बनाया, जैसे ही ना पता चला कि मैं थोड़ा सा डाइट वगैरह कर रही हूँ, तुरंत आज बिरयानी बन रही है। जरूरी नहीं तुम खाओ। हाँ ठीक है, नहीं खाऊंगी। हो सकता है। ये जो बिरयानी मसाला है ना, ये कल ही राज ने फ्रेश एकदम इसे ग्राइंड किया है। इसकी खुशबू अभी भी एकदम मस्त आ रही है, पूरे किचन में इनफैक्ट हमारे आ रही है। बिरयानी पॉट भी इन्होंने निकाल लिया है, दही निकल गया है, ये पुदीना भी आ गया है और प्याज इतना कटना है अभी। तो यहाँ पर बिरयानी मसाला चिकन के ऊपर, ये दही भी पड़ेगा। आधा डालना। ये एक्चुअली फ्रीज से निकाला है ना, तो थोड़ा सा जम गया है। बस गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज ना थोड़ा सा रियल टॉक करेंगे, ठीक है। तो मेरे कमेंट बॉक्स में अक्सर कुछ ऐसे कमेंट्स रहते हैं जिन्हें मैं इग्नोर करती हूँ, पर कई बार इग्नोर करना भी सही नहीं होता है, उन्हें आंसर दे देना चाहिए, जिससे एटलीस्ट उन्हें पता चले कि मेरे से ज़्यादा उन्हें नहीं, मुझे ही पता है। क्योंकि कभी कभी ऐसे कुछ कमेंट्स होते हैं जो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे उन्हें सब पता है। तो कमेंट क्या है मैं पढ़ती हूँ, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। मेरा ख्याल है तुम अपनी हेल्पर पर बहुत ज़्यादा काम कराती हो, इसी वजह से वो भाग जाती है, या तो वह तुम्हारे सूट से तंग होती है। कभी तुम एक वीडियो, कभी दूसरी वीडियो, फिर वह कैमरा संभालना, मेकअप संभालना, तो वो लड़कियां थक जाती है, तो इस वजह से भाग जाती है। चलो घर के काम हो, बर्तन झाड़ू, वह तो इतना मुश्किल नहीं होता है। यह एक बार मेरा ख्याल है तुम्हारे को ख़राब करती हो कि बार बार हमारी फैलाओगी मेकअप के साथ, कैमरों के साथ, तो इसी वजह से वह बोर हो जाती है, तो बोरिंग की वजह से वो भाग जाती है तुम्हारी हाउस हेल्प पर। तो ये इन्होंने अंदाज़ा है, इस कमेंट में ऐसा कुछ बुरा नहीं है, पर ऐसा कुछ उन्होंने अंदाज़ा है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि मेरी हाउस हेल्पर करती क्या है, उनका थोड़ा सा जो डाउट था वो क्लियर कर दूं। तो मेरे पास 2 हाउस हेल्पर्स है। एक जो सुबह 7 बजे आती है जिसका नाम रेनू है, वो क्या करती है, बर्तन झाड़ू पोछा, ठीक है। फिर वो 7:45 बजे तक चली जाती है और दोपहर के 2 बजे वापस आती है, और फिर जो भी सुबह से दोपहर तक बर्तन निकले हैं उन्हें धोकर चली जाती है। तो वो उसका काम है। मेरी जो हाउस हेल्पर है वो करती क्या है, पूरे घर की डस्टिंग,
घर में जो भी खाना बनना है तो उसके लिए जो तैयारी होनी है, जैसे सब्जी काटना, सब्जी धुलना, ये सारा काम उसका है। तो डस्टिंग के लिए पूरे घर के लगभग 1 घंटा मैं बोल दूँ लग जाता है। और जो खाना पीना बनने वाला है उसकी जो तैयारी होती है, सब्जी काटना, प्याज काटना, टमाटर, उसमें आधा घंटा लग जाता है। और उसके अलावा जो भी छोटा मोटा काम होता है वो कर लेना, ठीक है। और वो रोज़ नहीं होता है, उसके अलावा पूरे दिन ऐसा कोई काम नहीं होता। मैं दिन भर वीडियो नहीं बनाती हूँ, पर हाँ मैं वीडियो बनाती हूँ तो ऑफ कोर्स अगर मैंने हाउस हेल्पर रखी है तो मैं उससे जो भी मुझे हेल्प चाहिए, ये लगाना वो लगाना, कैमरा सेट करने के लिए या रिंग लाइट को अच्छे से रखने के लिए, जो भी छोटे मोटे काम होते हैं उसके लिए, जिसे करने में हार्डली 10 से 15 ही मिनट लगते हैं। और वीडियो ख़त्म होने के बाद भी हार्डली 10-15 मिनट और लगते हैं वो सारी चीज़ों को जगह पर रखने के लिए। अब एक हाउस हेल्पर जिसे मैं सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक रख रही हूँ 11 घंटे के लिए, तो इतना तो काम करके ही देगी, राइट। अब उसका अपना रीज़न है काम छोड़ने का, तो इससे कोई मुझे ये जज नहीं कर सकता कि मेरी हाउस हेल्पर टिकती नहीं है। इससे पहले जो विमला थी वो मेरे पास ऑलमोस्ट ईयर, पूरा ईयर ही, आप 1 दिसंबर से पिछले साल उसने मेरे पास काम चालू किया था। फिर आपको पता है कि अप्रैल के महीने में जो नवरात्रि आती है उसमें उसने जो प्रसाद के लिए ड्रामा किया था, वो होने के बाद ही 15-20 दिनों के बाद ही वो मेरे पास वापस आ गई थी कि उसकी गलती थी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो वापस आ गई थी। और तब से अब तक मेरे पास काम कर रही थी। अब उसने इसलिए छोड़ा है क्योंकि इसकी बहन की शादी है। और कल ही उसका फ़ोन आया था कि दीदी मुझे ना शादी से आने के बाद आप रख लेना। तो मैंने बोला तुम कब लौट रही हो? उसने बोला वैसे तो 30 नवंबर की शादी है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि 10 दिसंबर के अंदर आ जाऊँ, तो आप तब तक देख लो, मतलब अपना मैनेज कर लो, मैं 10 दिसंबर से आ जाऊँगी। अगर मेरे घर में इतनी दिक्कत होती तो क्यों आती? क्या मेरी सोसाइटी में और घरों में काम नहीं है? मेरी सोसाइटी काफ़ी बड़ी है, 600 लोग लगभग इस सोसाइटी में रहते हैं। तो क्या 600 घरों में मेरा घर छोड़कर बाकियों के घरों में क्या 12 घंटे 24 घंटे वालों की ज़रूरत होगी ही नहीं? वो मेरे ही घर में क्यों आ रही है? तो मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए। मुझे पता है मेरे घर में कितना काम है, आधे टाइम हम लोग बाहर का खाना खाते हैं, आधे टाइम हम लोग बाहर पार्टी में जाते हैं, तो उस दिन तो और भी काम कम हो जाता है। आधे टाइम हम घूमने भी जाते हैं, आपने खुद देखा है। तो 4-5 दिन क्या वो हमारे साथ घूमने जाती है? नहीं, वो अपने घर चली जाती है। तो हमारा घूमने का भी कोटा बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सोचो ना, तो प्रैक्टिकली अगर आप सोचो तो मेरे घर में लिटरली ना, जब विमला गई ना तो 10 कम से कम जो 12 घंटा 24 घंटे के लिए बाई है ना, वो लोग आई थी कि हमें रख लीजिए, हमें रख लीजिए। विमला ने बताया, हमने देखा है आप कितना अच्छे से रखते हैं, हमें रख लीजिए। पर 10 के 10 को नहीं रख सकती ना, तो मैंने इसे रखा। अब जो अभी काम कर रही है उसके साथ ये प्रॉब्लम हो गई है कि ये शादीशुदा है और इसके हस्बैंड चाहते हैं कि 3-4 बजे ही घर पर आ जाए, और मैं इसे 3-4 बजे नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि अनिका कई बार घर पर अकेली होती है। मैं किसी इवेंट या शूट के लिए बाहर जाती हूँ तो अनिका के साथ कौन रहेगा? तो लगभग 6-7 बजे तक तो रुकना ही चाहिए। इसीलिए ये नहीं काम करेगी क्योंकि इसके हस्बैंड इसे परमिशन नहीं दे रहे कि 5-6 बजे तक रुको, बस यही कारण है। तो इतना लोगों ने कुछ मतलब ऐसे लिखा है, तो बस अभी आई थिंक मैंने इनफ एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि कई बार सारी चीज़ें सबको पता नहीं होती तो वो जज करना आसान हो जाता है। बट इतनी चीज़ें अभी मैंने बता दी तो आई डोंट थिंक किसी को जज करना चाहिए, बट स्टिल इट्स ओके, क्योंकि जज होना इट्स वेरी नॉर्मल गाइस, इसके बिना दुनिया चलती नहीं है, राइट। तो चलिए फिर ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। परसों चालू किया था, आज है मंडे। सुबह सुबह नहा धोकर फ्रेश होकर तैयार होकर बस अभी बैठने ही वाली थी अपने काम को करने के लिए, तो सोचा इस व्लॉग को ख़त्म कर लूँ और ये क्वेश्चन का आंसर दे दूँ। चलिए फिर बाय बाय गाइस, टेक केयर। Remix, yeah. Todas tus amigas, ese y Miss Me Girl. Todos necesitamos algún día ese feeling, yeah. Ay, sonríe tú, pero el feliz soy yo.